तो आज का जो वीडियो है मैं मोटिवेशनल के साथ साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट जो हुआ है वो हमारे साथ सबके साथ हो सकता है। और ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये आप लोग इससे सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन फ्रॉड की। ये मैं कोई कहानी या कोई फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियल इंसिडेंट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारे कॉलेज के जो बहुत सारे कुलीग्स हैं, सैटरडे में उनके पास बहुत सी फ्रॉड कॉल्स आईं, जिसमें कुछ लोग बच गए और कुछ लोग उनके शिकार हो गए। जो लोग शिकार हुए हैं उनके बहुत बड़ा अमाउंट उनके बैंक से डिडक्ट हुआ है, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ज़रा सी लापरवाही के लिए वो लोग इतना बड़ा अमाउंट गंवा बैठे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये किस तरह का फ्रॉड होता है और उनके साथ क्या हुआ। एक हमारे बहुत सीनियर कुलीग हैं, उनके साथ ये कॉल हुआ है। पहले सैटरडे में उनके पास एक कॉल आई और उनसे ये कहा गया कि मैं उस बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं और सर आपका जो कार्ड है वो अपग्रेड होने वाला है, आप प्लीज़ अपने कार्ड की डिटेल्स हमें बता दीजिए। वो इंटरनेट सेवी ज़्यादा नहीं है, वो इस चीज़ों पे ज़्यादा, इंटरनेट की चीज़ों पे ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और उनको पता नहीं क्या उनके भोलेपन के अंदर उन्होंने अपनी सारी कार्ड की डिटेल्स शेयर कर दी। और उन्होंने जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता नहीं क्या हो गया था। वो पूछता गया और मैं बताता चला गया। उन्होंने सारे कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV सब चीज़ उसको बता दी, और बताने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन रख दिया। अच्छा, उसी वक्त उन्होंने अपना फ़ोन उसके बाद नहीं देखा, वो उन्होंने फ़ोन देखा संडे में, क्योंकि सैटरडे में ये सारी बातचीत हुई। संडे में उन्होंने कॉल देखा तो उनके पास 2 मैसेज उनके अकाउंट के डेबिट हुए एक बड़े अमाउंट के 2 मैसेज डिडक्ट हुए। मैं अमाउंट आपके सामने नहीं बताऊंगा, नहीं आपको अमाउंट, लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। अगर किसी के साथ होगा तो वाकई उसको बहुत अफसोस होगा उसको, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई जब इस तरह जाती है ना तो कितना अफसोस होता है कि हम सब ये सोच सकते हैं, और जिसके साथ होता है तो वाकई वही फील कर सकता है। वो हमारे बहुत सीनियर कुलीग हैं, उनके साथ ये इंसिडेंट सैटरडे में हुआ है। इस तरह की कॉल आके उनके साथ फ्रॉड होकर उनके अकाउंट से इतना बड़ी अमाउंट निकाल ली गई है। दूसरा इंसिडेंट हमारे ही कॉलेज के एक दूसरे कुलीग के साथ हुआ। उनको एक कॉल आती है और ये कहा जाता है कि सर मैं एक फला रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, मैं उस रेस्टोरेंट का नाम ले रहा हूँ, और सर हमारे लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा सेल नहीं हो रही, रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हम होम डिलीवरी कर रहे हैं, और एक थाली के साथ 2 थाली हम आपको फ्री कर दे रहे हैं। अब यकीन मानिए एक थाली के साथ 2 थाली, दैट मीन्स बाय 1 यू गेट 3। तो उन्होंने कहा यार मैं डेली खाना मंगाता हूँ, रेस्टोरेंट से मंगाता हूँ, ठीक है मैं मंगा लेता हूँ। थोड़ा सा इसी तरह लोग जो है वो थोड़ा सा लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर ठीक है आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए और ये थाली जो है वो 200 रुपये की हम 3 थाली आपको देंगे। तो ठीक है यार। तो उन्होंने पूछा, ये भी पूछा उन्होंने कि तुम इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा सर आपको यू नो दैट कोविड की वजह से कस्टमर इतने आ नहीं रहे हैं, सेल इतनी होने रही है, तो हम थोड़ा सा ये इस तरह की स्कीम्स निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है यार, ठीक हो रहा होगा। उन्होंने कहा सर ऐसा है हम आपको एक गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, उस गूगल फॉर्म को भर के आप हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई गूगल फॉर्म में क्या होगा। उन्होंने कहा सर देख लीजिएगा। गूगल फॉर्म में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर था और ईमेल एड्रेस। तो उन्होंने कहा सर पेमेंट कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं पेमेंट तो कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा, आप भेज दो। उन्होंने कहा सर कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं, आप एक काम कीजिए, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, चलिए कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिएगा, लेकिन ये आपको लिंक भेज रहे हैं, ये जो लोग खाना ले आपके घर में खाना लेके आएगा ना, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग ऐप है, एक लिंक हम आपको भेज रहे हैं। उन्होंने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया और लिंक करने के बाद उनको नहीं पता उनके मोबाइल में क्या हुआ, और उस मोबाइल से धड़ाधड़ 3 ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से डेबिट हो गई। 10,000 से बस ज़रा से ही कम थी एक ट्रांजैक्शन, 9,900 कुछ रुपए की, 9,900 कुछ रुपए की और 9,900 कुछ रुपए की, 3 ट्रांजैक्शन मिला के टोटल 29,900 समथिंग के अमाउंट, 3 अमाउंट डेबिट हो गए। उनको बड़ा एकदम ऐसा लगा कि जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई। उन्होंने जल्दी से फ़ौरन अपना मोबाइल के अंदर बैंक का ऐप खोला और अपने अकाउंट को ब्लॉक किया, और ब्लॉक जैसे ही किया
आप यकीन मानिए ब्लॉक करने के बाद भी 3 मैसेज और आए उनके पास OTP के, और उनको बाद में पता लगा कि उस लिंक को क्लिक करने से उनका फोन हैक हो गया, और हैक करते ही उन्होंने सारे OTP उनके मोबाइल पे मैसेज जा रहे थे, और वो OTP वहां से जा रहे थे, वो ओके कर रहे थे, उनका सारा अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता उधर ट्रांसफर हो रहा था। एक और है हमारे ही कॉलेज के, मॉर्निंग कॉलेज के एक और आदमी हैं, एक और टीचर हैं, उनका भी पैसा निकला है। दोस्तों ये 3 लोगों का मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये उनका एग्जांपल दे रहा हूं जिनके पैसे निकले हैं, और फोन 30 से 40 लोगों के पास ये कॉल आई है उसी दिन सैटरडे में, और इससे हम सब लोगों को देखते रह गए कि यार ये हमारे बैंक का जो डेटा लीक हुआ है, क्या हुआ है इसमें, क्या कोई बैंक का एम्प्लॉय शामिल है जिसने हमारे कॉलेज के ही सारे टीचर्स का डेटा जो है वो लीक किया है, और उनको ये तक पता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। ये देखिए आप, अकाउंट का बैलेंस तक पता है, और ज़्यादातर हमने ये देखा गया है उन लोगों का पैसा कॉल की गई है, ये निकला है पैसा जिन लोगों के बैंक अकाउंट में हैवी अमाउंट था। और मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे सीनियर कुलीग थे जिनका पैसा निकला है उनका बहुत बड़ा अमाउंट निकला है, मैं आपको बता नहीं सकता, और दूसरे एम्प्लॉई हैं उनका भी लगभग उससे आधा निकला है, लेकिन वो भी अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जिस मेहनत की कमाई जब जाती है तो बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं और ये सजेशन दे रहा हूं कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें दोबारा मत कीजिएगा। नंबर 1, पहली चीज़, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है और ये कहा जाता है कि मैं उस बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूं, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, प्लीज़ आप उसे अपग्रेड कर लीजिए और अपने कार्ड की डिटेल्स हमें शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप किसी को अपनी कोई बैंक की डिटेल शेयर मत कीजिए। बैंक खुद कहता है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं करते, हम आपसे कोई चीज़ डिटेल नहीं पूछते, तो समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है। उसे ये कहिएगा मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ और तुम्हारी कॉल को ट्रेस कर रहा हूँ, फ़ौरन फ़ोन काट दे देगा। दूसरी चीज़, दूसरा फ़ोन आपके पास आता है कि सर हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, आप प्लीज़ ये ऑफ़र सिर्फ 5 मिनट के लिए आप जल्दी से, वो छोटा अमाउंट कहेंगे आपसे कि ये सर ये 50 रुपये 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको एक बड़ी ऑफ़र दे रहे हैं। वो 100 या 50 रुपये जैसे ही ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वो आपके एक पर्टिकुलर ऐप से आपका अमाउंट हैक कर लेते हैं और आपके सारे अमाउंट के पैसे निकल जाते हैं। तो प्लीज़ किसी भी किस्म के कोई ऑफ़र या लालच में मत फंसिएगा। तीसरी चीज़, कोई भी अननोन कॉलर या यूज़र अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, इनबॉक्स में कोई लिंक भेजता है तो प्लीज़ उस लिंक को क्लिक मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लिंक भेजा जाता है कि सर एक सर्वे हम आपसे कराना चाह रहे हैं, ये 1 मिनट का सर्वे है, प्लीज़ ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये सर्वे आप कर देंगे तो हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। तो लोग ज़रा से लालच के चक्कर में आ जाते हैं और वो सर्वे को क्लिक करते हैं। वो सर्वे नहीं होता, एक्चुअली वो एक ऐसा ऐप होता है जो आपके अकाउंट के अंदर आपके मोबाइल में आके आपका सारा मोबाइल का जो डेटा है वो हैक हो जाता है। एक आपको ये कहेंगे आपसे कि सर ऐसा है, हम एक चैरिटी के डोनेशन की तरफ से बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ 5 रुपये चैरिटी कर दीजिए और फ़ोन पे या पेटीएम किसी से भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पैसे नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, पहले आपके अकाउंट में 5 रुपये या 10 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कहेंगे अरे सॉरी सर, मैंने आप जानबूझ के मैंने ना आपके अकाउंट में ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, आप प्लीज़, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो माली लालच में आप आएंगे कि सर वो 1000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें देखने के लिए आपका अकाउंट ठीक है नहीं, आप ये अकाउंट ये मेरे ही 1000 रुपीज़ वापस कर दीजिए। वो आपके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही उसके अकाउंट वापस ट्रांसफ़र करने लगते हैं ना, तो आपके पास एक मैसेज आता है कि प्लीज़ सर ये लिंक भेज रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, आप ये समझते हैं आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेंस आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। फिर आपका पेटीएम, फ़ोन पे, कोई भी मोबाइल वॉलेट है, उसके थ्रू आपके सारा बैंक अकाउंट उधर हैक हो जाता है। तो दोस्तों ये ज़रा सी प्रिकॉशन जो है वो आपको बड़ी फ्रॉड से बचा सकता है। तो इस बातों को बड़े ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि और लोग इस फ्रॉड से बच सकें। और मैं प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मोड से मैं सारे इस थ्रू मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, साइबर सेल को, सारे लोगों से ये अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, ये ऐसा फ्रॉड क्यों हो रहा है। मुझे तो ये बड़ी हैरत है कि हमारे ही कॉलेज के सारे एम्प्लॉयज़ को एक दिन में कॉल आ रही हैं, कोई रैंडम कॉल नहीं हो रही कि किसी को मुंबई में कर लिया, किसी दिल्ली में कर लिया, किसी कहीं और कर लिया, एक ही जगह के सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ कॉल हो रही हैं।
इस तरह तो बैंक के हमें एम्प्लॉयज पे भी शक जा रहा है कि बैंक का कोई आदमी होगा जो मिला हुआ है, सारा डेटा हमारा लीक कर रहा है। मैं पुलिस से प्लीज़ ये अपील करता हूं कि प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड्स को, इस तरह के चीज़ों को प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले मैंने एक सीरीज़ देखी थी अमेजोन पे, जामताड़ा। जामताड़ा झारखंड का एक छोटा सा गांव है, उसमें ये दिखाया है, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। वो जामताड़ा में किस तरह 18-20 साल के लड़के इस तरह ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। कोई लड़की की आवाज़ बना के बोल रहा है, कोई दूसरी आवाज़ बना के बोल रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, उसके कार्ड डिटेल्स मांग के, और वो सारी एक चीज़ कर रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर, ये गरीब तबका जो है इस तरह की कांड कर रहा है। ये सारे रैकेट हैं, और ये रैकेट बन के सब लोगों का पैसा फ्रॉड के थ्रू चुरा रहे हैं। और मैं ये कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसमें लोकल पुलिस और वहाँ के लोकल बैंक एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, क्योंकि ये कंप्लेन वहाँ जाती है, उनकी कंप्लेन का कुछ नहीं होता। और आप हैरत की बात ये देखिएगा, जो ये फ्रॉड हमारे कॉलेज के टीचर्स के साथ हुआ है, जिस नंबर से वो कॉल आई है, वो नंबर अभी भी एक्टिवेट हैं, और उन पर दोबारा उन्होंने कॉल की तो उनसे बात कर रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, और उनसे ये कह रहे हैं, अरे आप अपना पैन नंबर और आधार कार्ड भेजिए, हम आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस कर देंगे। मतलब आधार और पैन मांग रहे हैं ताकि और कोई बड़ा फ्रॉड कर सकें। अब ये देखिए कितने, मतलब उनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि हमें कोई पकड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि और लोग शामिल हैं इसके अंदर। उनको पुलिस का कोई खतरा नहीं है, कोई साइबर सेल का खतरा नहीं है, किसी किस्म के पकड़े जाने का खतरा नहीं है। वो मोबाइल सिम वगैरह कोई निकाल के नहीं फेंक रहा है, बात कर रहे हैं उसके बावजूद। हमारे जो सीनियर कोलीग थे उन्होंने भी ये कहा, मैंने दोबारा उस नंबर पे कॉल की, उसने बात की मेरे से, और इतना बेगैरत है वो, और बात कर रहा है कि नहीं सर अब ठीक है, और बताइए, हम आपका पैसा नहीं ट्रांसफर करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अरे सर हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आप अपना पैन नंबर दीजिए, आधार दीजिए। इस तरह की आप ये देखिए बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अगर ये शेयर करके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी के पास जाती है तो प्लीज़ मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ इस मामले को सीरियसली प्रायोरिटी बेसिस पे देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट बनता जा रहा है। हमारे जितने ईमानदार, जितने सारे लोग हैं अपनी ईमानदारी से हलाल की कमाई कमाते हैं, और जब पैसा जाता है ना तो बहुत अफसोस होता है। तो सर प्लीज़ इसको देखिएगा और इस पर एक्शन ज़रूर लीजिए कि वो रैकेट है उसको जल्द से जल्द उस रैकेट को ख़त्म कीजिए, और जिन लोगों का पैसा अगर मिल सकता हो तो प्लीज़ किसी भी तरह करके उनका पैसा वापस आ जाए, तो ये बहुत बड़ी काम होगा। कहते तो हैं बैंक कि आपका पैसा इंश्योर्ड है, कहाँ इंश्योर्ड है? क्या कर लेगा बैंक? बैंक तो बिल्कुल ऐसा कर रहा है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, बैंक वाले ये कह रहे हैं कि सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पैसा कहाँ सेफ है लोगों का? भाई बैंक में इसलिए पैसा जमा कराते हैं कि लोग घर में चोरी ना हो जाए, ताकि बैंक में सेफ है। अब बैंक में भी अगर पैसा सेफ नहीं है तो लोग कहाँ जमा कराएंगे? तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, इस मैसेज को पहुंचाइए, और मैं आपको ये जो मैंने टिप्स दिए हैं इसको ध्यान रखिएगा। कोई किसी किस्म की कॉल अटेंड मत कीजिए, लिंक पे क्लिक मत कीजिए, ऑफर को मत मानिए, ये सब धोखेबाज हैं, लालच में आपको फंसाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा में पहुंचाइए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत काम आएगा, शायद इससे कुछ लोग फ्रॉड होने से बच जाएं। थैंक यू वेरी मच।